Good morning, dear students. My name is Parveen Chauhan. I am Assistant Professor in Aravali College of Engineering and Management. In this lecture, I am going to teach you about the thermodynamics. Thermodynamics, which is one of the important subjects in mechanical engineering. So these are the topics which we are going to cover in this lecture, like introduction, applications, approach of study, thermodynamic system and types, properties of thermodynamic system, thermodynamic equilibrium state, quasi-static process and process diagram. इन सभी टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे. फर्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स. Thermodynamics is that branch of science which deals with the energy interactions and its effect on the system and surroundings. Thermodynamics साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम एनर्जी इंटरेक्शंस और उसका अफेक्ट सिस्टम पे और सराउंडिंग पे क्या है उसकी स्टडी करते हैं. एप्लीकेशंस, लॉट्स ऑफ एप्लीकेशंस आर देयर लाइक इन ह्यूमन बॉडी. आप सर्दियों में कोल्ड फील करते हो, गर्मियों में हॉट फील करते हो. जो आपकी फीलिंग होती है बिकॉज ऑफ योर हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम योर बॉडी, वो बॉडी में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो जिसके कारण आपको फीलिंग आती है, क्योंकि सराउंडिंग के साथ जो आपका बॉडी है, वो सिस्टम है, वो इंटरेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट, जो घरों में कुछ डिवाइसेस होते हैं लाइक एसी, एयर कंडीशनिंग डिवाइस, फ्रिज जिसे हम रेफ्रिजरेटर बुलाते हैं, प्रेशर कुकर, वाटर हीटर, आयरन, कंप्यूटर, स्टीम एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट, इंटरनल कंबशन इंजन, गैस टर्बाइन, कंप्रेसर एंड सम अदर एप्लीकेशन. अप्रोच ऑफ द स्टडी. थर्मोडायनेमिक्स को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं. वन इज़ मैक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड सेकेंड इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच. माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम सिस्टम एज ए होल की तरह ट्रीट करते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं और उसके बाद सभी का इम्पैक्ट को कैलकुलेट करके सबका ऐड करके सिस्टम पर निकाला जाता है. नाउ सम यूजफुल डेफिनेशंस. सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक वो फिक्स मास और रीजन है स्पेस में जहाँ पे हमारी स्टडी फोकस है. इट इज़ अ फिक्स मास और अ रीजन इन स्पेस वेयर आवर स्टडीज फोकस. जहाँ पर भी हम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, वो हमारा सिस्टम बन जाता है. मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हो उसकी ऑब्जर्वेशन लेना चाहते हो आप, कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, वो आपका सिस्टम बन जाएगा. ठीक है. तो सिस्टम के बाहर जो भी कुछ है वो सराउंडिंग्स होती हैं, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है जो सरफेस, उसे हम बाउंड्री कहते हैं. तो सराउंडिंग क्या हो गई? एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स. जैसे रूम वाले एग्जांपल में आपके रूम के बाहर जो भी कुछ है वो सभी क्या बन जाएगा? आपका सराउंडिंग्स हो जाएंगी. बाउंड्री, जो आपकी वॉल्स हैं, दीवार हैं रूम के केस में, वो आपकी बाउंड्री होंगी. बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी, और ये फिक्स भी हो सकती है और मूवेबल भी. इसको आगे हम पढ़ेंगे अभी. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स. थर्मोडायनेमिक सिस्टम तीन टाइप का हो सकता है: क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम. क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम को हम कंट्रोल मास सिस्टम भी बुलाते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मास होता है वो फिक्स होता है. आप कोई भी ऑपरेशन कर लीजिए, चाहे हीटिंग कीजिए सिस्टम की, चाहे कूलिंग कीजिए, मास चेंज नहीं होने वाला. बट एनर्जी कैन इंटरेक्ट. एनर्जी सिस्टम में आ भी सकती है और जा भी सकती है सिस्टम से. वॉल्यूम मे और मे नॉट चेंज. अभी आपको इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे, तो तीन ही चीज़ें आपको इसमें ध्यान में रखनी है. क्लोज सिस्टम में मास चेंज नहीं होगा सिस्टम का, एनर्जी कैन इंटरेक्ट एंड वॉल्यूम कैन मे और मे नॉट चेंज. अब एग्जाम्पल देखिए. फर्स्ट, इस एग्जाम्पल में आप ऑब्जर्व कीजिए, कोई सिस्टम है जिसके अंदर मास फिक्स है, कांस्टेंट है, एनर्जी इंटरेक्ट हो सकती है. आप एरो समझिए आपका, ये एनर्जी, यस मीन्स एनर्जी कैन इंटरेक्ट. सो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं. इसमें जो ये फर्स्ट वाला है आपका, ये फर्स्ट, इसमें ऑब्जर्व कीजिए जो ये वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब. इनिशियली जो सिस्टम था मेरा, उसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम था, मास 2 kg था. बाद में इसका वॉल्यूम है वो 3 मीटर क्यूब बन गया है. दैट मीन्स वॉल्यूम चेंज हो रहा है. बाउंड्री मूवेबल लगा दी हमने जिससे कि वॉल्यूम चेंज होता है. तो वॉल्यूम आपको बताया था कि वॉल्यूम चेंज हो भी सकता है, नहीं भी. दोनों एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं. इस वाले एग्जाम्पल में वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इस वाले एग्जाम्पल में वॉल्यूम चेंज हो रहा. नेक्स्ट टाइप ऑफ सिस्टम होता है ओपन सिस्टम. ओपन सिस्टम का मतलब ओपन है. ओपन मीन्स मास इंटर और एग्जिट कर सकता है.
मास एंड एनर्जी बोथ कैन क्रॉस द बाउंड्री, बट वॉल्यूम इज ऑलवेज फिक्स, वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा, इसीलिए इसको कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम भी बुलाते हैं। ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम क्यों बुलाते हैं? क्योंकि इसमें वॉल्यूम फिक्स रहता है। एग्जाम्पल्स वाटर हीटर, कंप्रेसर, टरबाइन, नोजल, जितने भी इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस होते हैं वो मेनली ओपन सिस्टम टाइप के होते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं जो आपके घरों में है। गीजर जो आपने देखा है, पानी गर्म जिससे करते हैं। तो वाटर हीटर में पहले तो ये ऑब्जर्व कीजिए, वाटर हीटर में क्या मास, अब देखो पानी, यहाँ पे पानी जा रहा, पानी मास ही तो है, तो इंटर कर रहा है, एग्जिट भी कर रहा है, इसका मतलब मास का फ्लो हो रहा है, तो मास कांस्टेंट नहीं है। अब देखिए वॉल्यूम, ये जो डॉटेड हैं जो आपको ये ऑब्जर्व कर रहे हो, ये वॉल्यूम है इसका, क्या ये चेंज होगा? कभी नहीं होगा। मान लीजिए 15 लीटर का आपका गीजर है तो 15 लीटर का ही रहेगा हमेशा, तो वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। तो ओपन सिस्टम में यही दो चीज़ें हमें देखनी है कि मास चेंज हो सकता है बट वॉल्यूम फिक्स रहेगा। अब ये जो घरों में आपने इस टाइप का देखा होगा, इसे ऑब्जर्व कीजिए, ये आपका गीजर है, इस टाइप का आपने देखा होगा। इसमें क्या होता है, जो ये दो पाइप्स होते हैं, एक पाइप्स में इनपुट पानी जाता है ठंडा और दूसरे में से गर्म निकलता है। तो इस टाइप के अपने घरों में गीजर्स देखे होंगे। इसका मतलब मास तो देखो जा रहा है ना, आ भी रहा है, जा भी फ्लो हो रहा है मास का, बट वॉल्यूम जितना है वो तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज हो जाएगा इसका। दैट मीन्स वॉल्यूम आपका फिक्स रहेगा। तो ये ओपन टाइप सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेट का मतलब ये आइसोलेट होता है कि ना तो मास ही ना ही एनर्जी, कुछ भी क्रॉस नहीं कर सकती बाउंड्री को। इसका एग्जांपल यूनिवर्स आप ले सकते हो। यूनिवर्स में, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ हमें पता ही नहीं क्या है, ना तो कुछ बाहर आ सकता है ना अंदर कुछ आ सकता है यूनिवर्स के, एवरीथिंग इज यूनिवर्स। तो यूनिवर्स कैन बी कंसीडर्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। सिस्टम है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कोई सिस्टम का वॉल्यूम कितना हो, सिस्टम का उसका प्रेशर कितना हो, सिस्टम का टेम्परेचर कितना है, विस्कोसिटी कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ ना पढ़ के हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन इज योर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सेकंड इज योर एक्सट्रिंसिक। इसको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बुलाते हैं। तो अभी हम इंडिविजुअल पढ़ते हैं इंटेंसिव कौन सी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, मतलब ये उस टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं कि अगर सिस्टम का साइज भी चेंज कर दो आप तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होंगी, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी और विस्कोसिटी। और आप एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए जिस रूम में आप बैठे हो, मान लीजिए उसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बीच में कोई दीवार है और साइड में कोई दूसरा रूम है। अगर दीवार को आप तोड़ दोगे और रूम बड़ा बन गया आपका, क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा। दैट मीन्स कि जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड ना करे, सिस्टम के साइज पे डिपेंड ना करे। मान लीजिए ये आपका कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में टेम्परेचर T है अभी, क्या टेम्परेचर है? टेम्परेचर मान लीजिए T है अभी। तो अगर मैं इस सिस्टम में मान लेता हूँ, अगर मैं सिस्टम ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं इस सिस्टम को अब क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अब मैं सिस्टम को डिवाइड कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अगर सिस्टम को मैं डिवाइड कर लेता हूँ तो मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि अब ये सिस्टम मेरा इतना है। तो पहले ये सिस्टम मेरा इतना बड़ा था, ठीक है, टेम्परेचर इसका T था। तो क्या टेम्परेचर चेंज होगा अभी इसका? क्या T1 T2 बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। सिस्टम के साइज चेंज होने से हमारा जो ये प्रॉपर्टीज है ये चेंज नहीं होती। जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये सभी इस टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं कि साइज चेंज करो या साइज या मास चेंज कर दो सिस्टम का, तो ये प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होने वाली। एक और भी तरीका है इनको पहचानने का कि ये प्रॉपर्टीज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। जैसे किसी सिस्टम का टेम्परेचर T1 है, किसी दूसरे सिस्टम का टेम्परेचर T2 है, तो आप उनके टेम्परेचर को ऐड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई ये सिस्टम है, इसका टेम्परेचर T1 है और ये आपका T2 है, ये दो आपके। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इनको ऐड कर हटा दो, यहाँ पे सिस्टम को एक बना दो, तो ये आपका, अगर सिस्टम में मान लीजिए मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से
और पूरे सिस्टम को अब सिंगल बना देता हूँ। तो अब ये T1 प्लस T2 नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं होता। दैट इज़ रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि जो आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है वो ऐड नहीं होती, एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव नहीं होती नेचर में। ओके, तो दो पहचानने के दो तरीके देख लिए आपने। फर्स्ट, साइज को चेंज करके देख लो सिस्टम का कि प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज हो रही है नहीं हो रही। अगर नहीं होती तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती। नेक्स्ट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो सिस्टम के साइज पे डिपेंड करती हैं। अगर साइज को चेंज कर दो तो इनकी वैल्यू चेंज हो जाती हैं, जैसे एनर्जी, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी। तो नॉर्मल सी बात है, जो आपका वॉल्यूम जितना जितना है, अगर आप साइज को चेंज कर दो वॉल्यूम चेंज होगा। नेक्स्ट इज कि अगर आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बन जाती हैं। वो इंटेंसिव होती है हमेशा। दैट मीन्स ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। मान लीजिए कि वॉल्यूम है, मान लीजिए वॉल्यूम है और वॉल्यूम को मैंने मास से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए वॉल्यूम है और वॉल्यूम को मैंने मास से डिवाइड कर दिया। सपोज यू आर हैविंग अ वॉल्यूम V एंड इट इज डिवाइडेड बाय द मास M। तो आप इसको अब स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलोगे। क्या बोलोगे? स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी था, बट वॉल्यूम बाय मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो जितनी भी ये प्रॉपर्टीज होती हैं ये स्पेसिफिक बोला जाता है क्योंकि ये मास को डिवाइड करके बनती हैं। मान लीजिए एनर्जी है, एनर्जी को मास से डिवाइड कर दिया तो स्पेसिफिक एनर्जी बन जाएगी। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हमेशा इंटेंसिव होती है नेचर में। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पॉइंट फंक्शन होती हैं। पॉइंट फंक्शन का मतलब है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती, ये पॉइंट पे डिपेंड करती हैं। इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, इस पॉइंट पे क्या वैल्यू है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे कि किस पाथ से प्रोसेस हुई है। और जितने भी पॉइंट फंक्शंस होते हैं वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि इनको आप, जैसे मान लीजिए हम प्रेशर की बात करें तो आप इस टाइप से इनको क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। तो ये आपका डिपेंड करता है कि किस टाइप से आप इनको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसी से पता चलता है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है या नहीं है। देखिए मान लीजिए मैं टेम्परेचर को इस टाइप से डिनोट कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं दोनों ही। बट कुछ जो प्रॉपर्टीज़ नहीं होते, लाइक योर वर्क इज नॉट अ प्रॉपर्टी, तो इसको इस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज होंगे वो पॉइंट फंक्शन होंगे और पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। और जो पाथ फंक्शन होते हैं जैसे वर्क वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होते, उनको इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बुलाया जाता है। उनको नोटेशन करने का तरीका भी ये होता है। जस्ट टाइप ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वाला। तो अभी आप इतना समझिए, जितने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होते हैं वो पॉइंट फंक्शन होते हैं और पॉइंट फंक्शन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ ए सिस्टम, कि सिस्टम का स्टेट क्या होता है। स्टेट का मतलब होता है कि उस टाइम में प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ क्या है, उसी को स्टेट बोलते हैं सिस्टम के। जैसे मान लीजिए एग्जांपल आपको दिखाते हैं। सपोज कि ये फर्स्ट स्टेट को देखिए आप, किसी टाइम पे इस सिस्टम का मास 2 kg था, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, 1.5 मीटर क्यूब। तो ये इसकी स्टेट है। एट दैट मोमेंट इट इज़ ऑन स्टेट 1। इस स्टेट में इसकी वैल्यूज़ क्या है प्रॉपर्टीज़ की, उसी को स्टेट बोलते हैं। अब कुछ प्रोसेस हुई, उसके बाद ये स्टेट 2 में पहुंच गया। स्टेट 2 में ऑब्जर्व कीजिए क्या चेंज है, वॉल्यूम चेंज हो गया। कोई सिंगल भी प्रॉपर्टी अगर चेंज होती है तो वो उसका स्टेट चेंज हो जाता है। अगर सिंगल प्रॉपर्टी भी चेंज होगी तो उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। तो स्टेट को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम हैव डेफिनेट वैल्यूज, द सिस्टम इज सेट टू एग्जिस्ट एट डेफिनेट स्टेट। जैसे फर्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, जैसे हम इसका फर्स्ट एग्जांपल अभी देख रहे थे ये वाला। इस एग्जांपल में देखिए फर्स्ट वाले में, इसमें आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो ये आपके मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये इसकी स्टेट को शो कर रहे हैं। सेकंड वाले को देखिए, इसमें मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये इसकी सेकंड स्टेट को शो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू होती है उन्हीं को स्टेट बोलते हैं। अब इसको
अगर आप किसी भी वैल्यू, सिंगल वैल्यू भी चेंज होती है किसी प्रॉपर्टी की, तो हम बोलेंगे कि स्टेट चेंज हो गई। सेकंड पॉइंट देखिए, व्हेन इज गिवन स्टेट, एट ए गिवन स्टेट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है फिक्स वैल्यू इफ द वैल्यू ऑफ इवन अ सिंगल प्रॉपर्टी चेंजेस। जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक वैल्यू चेंज हुई है वॉल्यूम की, 1.5 से 2.5 बन गई है, तो भी स्टेट में चेंज आ गया है। दैट मीन्स कि इफ द वैल्यू ऑफ इवन सिंगल प्रॉपर्टी चेंजेस द स्टेट विल चेंज टू डिफरेंट वन। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर ये तीनों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आप अचीव कर सको। अगर सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होगा, मैकेनिकल में भी और केमिकल में भी। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में होने के लिए उसका टेम्परेचर सेम होना चाहिए थ्रू आउट द सिस्टम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर सेम होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, और केमिकल इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन। अभी वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट, थर्मल इक्विलिब्रियम। इफ़ द सिस्टम इज, इफ़ द टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द सिस्टम, अगर किसी सिस्टम के अंदर टेम्परेचर सेम है हर जगह पे, तो उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में फर्स्ट जो डायग्राम ए है उसमें देखिए, उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। बट फर्स्ट ये वाला देखिए आप, इसमें टेम्परेचर डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसको ऑब्जर्व कीजिए, टेम्परेचर इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट मीन ये सिस्टम इस स्टेट में आके अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुका है। स्टेट 1 में तो नहीं था, ये इसकी स्टेट 1 है, स्टेट 2 में आते ही ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है। नेक्स्ट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि प्रेशर की वैल्यू सिस्टम में टाइम के साथ चेंज ना हो। मतलब सिस्टम के अंदर तो प्रेशर डिफरेंट हो सकते हैं, पर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो। जैसे कि ए सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ देयर इज नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ सिस्टम विद टाइम। अब आप इसका एग्जांपल आपको मान लीजिए, सपोज कि कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, इसमें प्रेशर इस पॉइंट पे आपका P1 है, इस पॉइंट पे P2 है, तो ऐसी डिफरेंट प्रेशर्स हैं। ये कुछ टाइम बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि अब कितना प्रेशर है, तो अगर ये अभी भी उस पॉइंट पे P1 और P2 हैं जिस पॉइंट पे हमने चेक किया था, तो ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होंगे। मतलब सिस्टम के अंदर तो प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, बट वो टाइम के साथ चेंज ना हो। मतलब जब इस पॉइंट पे थे हम, तो हमने देखा, मान लो 2 बजे मैंने देखा तो P1 P2 था यहाँ पे, इस पॉइंट पे P1 था, इस पॉइंट पे P2। मैंने 1 घंटे बाद देखा तो भी P1 यहाँ पे और यहाँ पे P2 था। इसका मतलब नो चेंज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ सिस्टम विद टाइम। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, जहाँ पे केमिकल कंपोजिशन टाइम के साथ चेंज ना हो। अगर सिस्टम में जो आपकी टाइम के साथ केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है वहाँ पे, तो उसे केमिकल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। इसका मतलब तीनों इक्विलिब्रियम अचीव कैसे हो सकते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर सेम होना चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में, थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर विद इन द सिस्टम सेम होना चाहिए, और केमिकल इक्विलिब्रियम में टाइम के साथ कंपोजिशन चेंज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अगर मेरी स्टेट चेंज होती हैं तो प्रोसेस बनती है। जैसे अभी एग्जांपल देखिए, मान लीजिए जो आपकी स्टेट 1 है, जैसे अभी स्टेट ऑब्जर्व कर पा रहे हो, स्टेट 1 से आप स्टेट 2 में आ गए हैं, स्टेट 1 से स्टेट 2 में, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ क्या हुई, एक प्रोसेस हुई है। क्या हुई है? प्रोसेस। जब स्टेट चेंज होता है तो प्रोसेस बनती है, और जिस पाथ से चेंज हो रहा है उसे प्रोसेस पाथ बुलाते हैं। प्रोसेस इज सिंपली अ चेंज ऑफ स्टेट्स। जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में सिस्टम जाता है तो उसे हम प्रोसेस बुलाते हैं। तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी? एनी चेंज दैट अ सिस्टम अंडरगोज फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड अ प्रोसेस। और पाथ ऑफ द प्रोसेस क्या हुआ?
द सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच अ सिस्टम पासिस ड्यूरिंग अ प्रोसेस, जिस जगह से वो गया, जिस रास्ते से, उसे पाथ ऑफ द प्रोसेस बुलाएंगे। नेक्स्ट इज द साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल। साइकिल का मतलब है कि प्रोसेस इस टाइप से हो कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाए। जैसे आप इसमें ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ये साइकिल है, इसमें वन ही तो इनिशियल स्टेट है और वन ही फाइनल स्टेट है। प्रोसेस इस टाइप से चली, यहाँ से चली, 2 पे आई, फिर 1 तक गई। इसका मतलब इनिशियल स्टेज इज 1, फाइनल स्टेज इज ऑल्सो 1। तो when the process occurs in such a way that the final state becomes equal to initial state, then that process is called thermodynamic cycle। thermodynamic cycle बुलाएंगे हम। नेक्स्ट इज क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। क्वासीस्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई प्रोसेस इस टाइप से हो, इतनी स्लो हो कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम स्टेट्स में रहें, तो उसे क्वासीस्टैटिक प्रोसेस बुलाते हैं। अ प्रोसेस विच प्रोसीड्स in such a manner that the system remains very close to equilibrium state at all times। क्या फीचर है, बहुत ज़्यादा स्लो होनी चाहिए। इसका एग्जांपल आप इसमें देखिए। तो इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हो कि इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि जो फर्स्ट दोनों ही डायग्राम्स में कंप्रेशन हो रहा है। यहाँ पे गैसेज हैं, यहाँ पे गैसेज हैं आपकी, ये जो गैसेज हैं ये आपकी, जो ये आपका ये रीजन है, यहाँ पे गैस है, गैस फिल है यहाँ पे। ये पिस्टन कंप्रेस कर रहा है गैस को, यहाँ पे स्लो कर रहा है, यहाँ पे फास्ट कर रहा है। इसे इम्पैक्ट क्या आएगा देखिए। अगर स्लोली आप इसे कंप्रेस करोगे, अगर हम गैसेज को स्लोली कंप्रेस करेंगे तो जो चेंज तो होंगे, प्रेशर तो बढ़ेगा, बट वो प्रेशर इस टाइप से बढ़ेगा कि सभी पूरे सिस्टम का प्रेशर इक्वल रहेगा। अगर मान लीजिए प्रेशर पहले 1 बार था, उसके बाद 1.5 हो गया, तो सभी जगह पे 1.5 रहेगा। पर सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में इतनी तेज़ी से प्रोसेस होगी कि इस रीजन में तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और जो डिफरेंट रीजन्स है वहाँ पे प्रेशर कम है। तो मतलब अगर प्रोसेस को आप फास्ट करोगे तो प्रॉपर्टीज आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं रहेंगी, तो उसे हम नॉन क्वासीस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट बुलाएंगे। तो क्वासीस्टैटिक प्रोसेस वो प्रोसेसेस होती हैं जो स्लोली की जाती हैं, जिससे कि जो चेंजेस हो रहा है सिस्टम में वो क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। अ प्रोसेस विच प्रोसीड्स इन सच अ मैनर दैट द सिस्टम रिमेन्स वेरी क्लोज टू इक्विलिब्रियम स्टेट एट ऑल टाइम्स। तो ये इतनी स्लो होती हैं कि जो चेंजेस भी हो रहे हैं तो उसमें वो चेंजेस भी सेम हो रहा है। अगर आपका प्रेशर चेंज हो रहा है तो सभी जगह पे डिफरेंट होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रोसेस डायग्राम। डायग्राम किस चीज़ का, प्रोसेस का। प्रोसेस डायग्राम में हम किसी भी प्रोसेस को डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअल में तो सिलेंडर के अंदर गैस कंप्रेस हो रही है, पर मैंने वो पेपर पे दिखा दिया प्रोसेस। जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअल कंडीशन ये है आपकी बिलो। हेयर सिस्टम इज कंप्रेस्ड बाय पिस्टन। अब इसको हम प्रोसेस डायग्राम, ये वाला प्रोसेस डायग्राम है हमारा, अब वो ये वाला कैसे दिखा रहे हैं। इनिशियली वॉल्यूम V1 है इसका, इनिशियली इसका वॉल्यूम V1 है। कंप्रेस होने के बाद V2 वॉल्यूम हो गया है। प्रेशर यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2 है। दैट मीन्स कि हम इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कंप्रेशन से वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस डायग्राम प्लॉटेड बाय एम्प्लॉइंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज एज कोऑर्डिनेट। आप इसमें देख सकते हो कि जो कोऑर्डिनेट है वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे इस केस में आप देख पा रहे हो प्रेशर एंड वॉल्यूम्स आर दी 2 प्रॉपर्टीज जो कि हम यहाँ पे जिनको कोऑर्डिनेट की तरह यूज कर रहे हैं, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है। तो प्रोसेस डायग्राम में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और मेनली जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को हम ज़्यादा यूज करते हैं। प्रेशर टेम्परेचर के बीच में भी हो सकता है ग्राफ, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में भी हो सकता है, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में भी। सो द रिमेनिंग टॉपिक विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। फॉर थैंक यू।